इसमें जो हो रहा है वो आपको कोई नहीं बता रहा है। कई देश चुपचाप ऐसी तैयारी कर रहे हैं जो दुनिया बदल सकती है। नासा ही नहीं, दुनिया में 70 से ज़्यादा देश स्पेस में दौड़ लगा रहे हैं और कुछ तो गुप्त मिशन भी चला रहे हैं। क्या आपको लगता है स्पेस सिर्फ नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित है? असल सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल दुनिया में 70+ स्पेस एजेंसी हैं, लेकिन सिर्फ 10 देश ही रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। और इनमें से कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जो चुपचाप चांद और मंगल तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। स्पेस में अब जंग शुरू हो चुकी है। नासा वर्सेस चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन बनेगा किंग। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे ताकतवर और रहस्यमय अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में। कौन है सबसे आगे और कौन कर रहा है गुप्त मिशन, और भारत इसमें कहाँ खड़ा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि एंड में होगा इस एजेंसी का सबसे बड़ा खुलासा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका का नासा, जो कि एक स्पेस किंग है। 1958 में यह बनी कंपनी इंसान को चांद पर भेजने वाली पहली एजेंसी है, जो कि आज भी दुनिया की सबसे एडवांस एजेंसी मानी जाती है। इस एजेंसी में लगभग 18,000 कर्मचारी हैं और अकेले अमेरिका में ही 3,12,000 से अधिक नौकरियों का समर्थन करती है, जिसमें दुनिया भर की बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। इसका बजट बहुत बड़ा है। 2021 में 23.2 बिलियन डॉलर था। नासा ने कई मिशन हासिल किए हैं, जैसे मार्स मिशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप, बुध जैसे अन्य ग्रहों पर मैसेंजर मिशन के माध्यम से बृहस्पति और प्लूटो पर न्यू होराइजन मिशन हासिल किए हैं। रूस, जो कि एक स्पेस पायनियर है, ये सबसे पहले इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाली एजेंसी है। रोसकॉस्मोस के नाम से जाने वाली यह सरकारी निगम है जो रूसी संघ की अंतरिक्ष उड़ानों और अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। यह एजेंसी मॉस्को में स्थित है, जो कि 1992 में स्थापित हुई थी। इस एजेंसी की उपलब्धियां और योगदान असंख्य हैं। एज ए एग्जाम्पल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में यह सबसे सक्रिय संस्थानों में से एक है, जिसने स्टेशन के मुख्य भाग में जॉरिस और ज्वेजदा मॉड्यूल का योगदान दिया था, जिसमें बाद में नासा का यूनिटी मॉड्यूल भी शामिल हुआ। इसके अलावा सोयूज TMA अंतरिक्ष यान के माध्यम से उन्होंने स्टेशन के चालक दल को भी कक्षा में भेजा था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक साइलेंट सुपर पावर है, यह तेजी से नासा को टक्कर दे रहा है। हालांकि यह सबसे पुरानी एजेंसियों में से तो नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। पाकिस्तान में मुख्यालय वाली इस संस्कारी संस्था का बजट सभी एजेंसियों में सबसे बड़ा है, जो कि 2018 में 11 अरब डॉलर था। CNSC ने कई लक्ष्य हासिल किए हैं, जैसे कि चोंग-ई-4 अन्वेषण मिशन में चंद्रमा के दूर के हिस्से पर उतरने वाला पहला संगठन, और चोंग-ई-5 के साथ चंद्रमा से सामग्री वापस लाना, या 2021 में तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना। यूरोप, जो कि एक टीम पावर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि सैटेलाइट टेक में सबसे आगे है। यह 22 यूरोपीय सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ESA की स्थापना 1975 में हुई थी। ESA का मुख्य कार्य पृथ्वी और इसके निकट अंतरिक्ष पर्यावरण, जैसे हमारे सौरमंडल और पूरे ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी उपयोग कराना है। इसके कई दर्जनों मिशन चल रहे हैं, जिसमें है आर्टेमिस और नासा के साथ बना हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप शामिल है। JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो कि पूरे वर्ल्ड में 4 प्रमुख एजेंसियों में से एक है। जापान की राष्ट्रीय एरोस्पेस और अंतरिक्ष एजेंसी का गठन 2003 में 3 पूर्व स्वतंत्र संगठनों के विलय से हुआ था। JAXA अपने दर्शन पर विशेष दल देती है। 2013 में अपनी स्थापना की 10th एनिवर्सरी पर JAXA ने अपना आदर्श वाक्य एक्सप्लोर टू रियलाइज बनाया, जो कि अंतरिक्ष और आकाश का उपयोग करके सुरक्षित और समृद्ध समाज की प्राप्ति में प्रबंधन दर्शन को दर्शाता। इसका हेड ऑफिस टोक्यो, जापान में है। JAXA एक बहुत ही उत्पादक एजेंसी है, जिसमें चंद्र और अंतर्ग्रह मिशन और साथ ही संचार कार्यक्रम, पृथ्वी अवलोकन आदि शामिल है। भारत, जो कि एक लो बजट किंग है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चंद्रयान और मंगलयान में इसमें सफलता हासिल की है। यह दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन था। 2023 में चांद के साउथ पोल पर इसने लैंडिंग की थी और कई मिशन अभी भी जारी हैं। ESA के अलावा कई यूरोपीय देशों की अपनी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। कई देशों की अपनी अलग एजेंसियां हैं, जिनके नाम हैं UAE स्पेस एजेंसी, ईरानियन स्पेस एजेंसी, इजराइल स्पेस एजेंसी,
एंड दक्षिण कोरिया की कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ब्राज़ील का ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी और कनाडा का कनाडियन स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी और दक्षिण अफ्रीका का साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी। लेकिन इनमें से 10-15 देश ही खुद रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में स्पेस का असली राजा कौन बनेगा, इंडिया या चाइना या फिर नासा? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।